हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का और तारीख है 16 दिसंबर। तो भाई यहाँ पर ना मैं उठ गई थी और मौसम तो साफ़ है फ़िलहाल। तो आज धुंध नहीं है पर भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो देखो सामने यहाँ पर ना पेड़ों के पीछे ना आधा चांद कितना प्यारा लग रहा है। तो भाई साफ साफ नज़र आ रहा है। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए आप लास्ट तक। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं उठते ही ना अपने भगवान को धन्यवाद, गुड मॉर्निंग जरूर बोलती हूँ। ये ना एक हमारे रूटीन का हिस्सा बन गया है, यानी कि एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जब तक भगवान को याद ना करो और उनको शुक्रिया अदा ना बोलो ना, तब तक एक ना अधूरापन सा रहता है। क्योंकि भाई उनके बिना तो देखो हमारी ज़िंदगी भी अधूरी है। हर काम की शुरुआत जैसे कि हम ना भगवान का नाम लेके करते हैं, तो क्यों ना भाई हर दिन की शुरुआत भी भाई हम अपने भगवान का नाम लेकर ही करें, उनका धन्यवाद करें कि हमें ना एक नया दिन और देखने को नसीब हुआ है। तो उसके बाद ना यहाँ पर ना मैंने अपना ब्रश वगैरह किया है और साथ में ना जो मैं रात के समय ना एक लुटिया भर के पानी की ना जो रखती हूँ रसोई में, वो मैं अपना मेन गेट पे डालकर आ गई थी। तो वो अपना जो वो पानी ना अपने देवी पितरों के लिए ही जाता है। जैसे रात भर हमारा जो देवी पितर होते हैं, जो हमारे घर का पहरा देते हैं, तो उनको ये पानी देना बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके बाद यहाँ पर ना मैंने अपने लिए कर लिया है 1 गिलास गर्म पानी का, और मैंने शाम के टाइम ना आंवले का जूस बनाया था, जो कि यहाँ पर मैंने 1 गिलास भर के फ्रिज में रख लिया है। तो ये ना कम से कम ना 4-5 दिन से ज़्यादा ही चलेगा। तो मैंने जैसे एक आंवले में जैसे जितना जूस निकलता ना, उसके हिसाब से 4-5 चम्मच डाल ली है। तो भाई बहुत अच्छा लगता है, कोई भी कड़वा नहीं लगता। जैसे हम फ्रेश आंवला लेकर आते हैं ना, उसका जूस निकालते हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे मैं कभी कभी जब आंवले का जूस नहीं बना होता है, तो मैं जैसे नींबू का एक नींबू जोड़ कर पीती हूँ पानी का सुबह के टाइम पे। और अगर कुछ भी नहीं होता दोनों में से, तो पानी तो मैं ज़रूर पीती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने बैठ के आराम से पानी पिया और फिर यहाँ पर ना मैंने किया 15-20 मिनट से ज़्यादा ही मेडिटेशन। तो मैंने बीच में ना अपना फ़ोन बंद कर दिया था, क्योंकि फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। फिर मैंने आराम से ना बैठ के मेडिटेशन किया है। तो जैसे एक बहन कमेंट ये आता है कि आप मेडिटेशन कैसे करती हो? तो भाई जैसे अपने आप को ना आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना होता है, और जैसे उनकी याद में बैठना होता है। जो भी हमारे जीवन में घट रहा है उससे परे हो गए, उसकी याद नहीं आनी चाहिए हमें। बिल्कुल सबसे न्यारा प्यारा रह के और उस परमात्मा को याद करना होता है। उसको बोलते हैं योग, मेडिटेशन। और भाई ज़रूरी नहीं कि आप ना बैठते ही आपका योग लग जाएगा, तो भाई काफ़ी टाइम लगता है। जब आप ना हर रोज़ इसका अभ्यास करोगे ना मेडिटेशन करने का, तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी और बहुत सुकून मिलता है। मेडिटेशन करने से भाई शांति मिलती है। और और ये सब ना सुबह सुबह ही होगा आपसे मेडिटेशन, तो क्योंकि मेडिटेशन करने का जो टाइम है वो सुबह का टाइम होता है। जैसे 4 बजे से लेके 5 बजे का जो टाइम है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। इसलिए सभी बोलते हैं ना कि सुबह 4 बजे का टाइम ना ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, और इस टाइम ना जो भी आप करोगे ना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ख़ासकर तो हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में सुबह के टाइम को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए तो बोलते हैं कि सुबह का टाइम ना हमारे जो देवी देवता होते हैं भ्रमण करते हैं, और उस टाइम उठ के जो भी आप कार्य करोगे ना, वो आपके लिए भी और आपके घर के लिए भी फ़ायदेमंद ही होगा। और सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का टाइम उठना। इस टाइम उठ के आप अपने घर के कार्य भी कर सकते हो, अपने भी लिए टाइम निकाल सकते हो। कुछ भी आप काम करोगे ना, वो सच्ची में बहुत ही सुकून देने वाला होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आधा घंटा बैठ के मेडिटेशन किया, और फिर मैं जैसे ना आज जैसे मौसम साफ था, तो मैं बाहर भी थोड़ी देर घूम फिर के आ गई थी। और फिर उसके बाद मैं लगी थी अपने घर के काम करने के लिए। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, अंदर से लेके बाहर तक, ताकि मुझे बार बार झाड़ू ना लगानी पड़े। तो ये झाड़ू भी मैं सुबह के टाइम लगा देती हूँ, बासी झाड़ू, जैसे सूरज निकलने से पहले ही। और उसके बाद मैंने ऐसे आंगन भी धो दिया है। तो आंगन जैसे मैं ना 1-2 दिन छोड़ के भी धो लेती हूँ और डेली भी धो लेती हूँ, इसका कोई वो नहीं है। तो ये है कि मेरा बाहर वाला काम निपट जाता है और फिर रह जाएगा मेरा अंदर वाला काम। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे आंगन को धोने के बाद बाहर को भी मैंने पानी छिड़क दिया है। तो फिलहाल काफ़ी अंधेरा है, और जब तक ये मैं काम करती हूँ झाड़ू लगाने का, तब तक वही 4:45 और 5:30 बजे का आसपास का टाइम हो जाता है। तो फिर जैसे मैंने कर दिए थे गेट बंद, और भाई ठंड काफ़ी वही हो रखी है। पर ये कि जैसे हम काम करते हैं तब बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ठंड है या नहीं है। और फिर उसके बाद आगे थी मैं अंदर अपने हाथ वगैरह धो के, और यहाँ पर मैंने रात के समय जमाई थी भाई जैसे दही। तो जैसे मैंने आरी में दूध रख देती हूँ, और फिर उसकी जैसे रात के समय दही जम जाती है, और फिर मैं सुबह के टाइम उसकी लस्सी बनाती हूँ।
तो लस्सी भी मैंने भिगो रखी थी और उसको भैया अब जैसे सर्दी का टाइम है तो ऐसे ढक के ना 3-4 कपड़े में तभी दही जमती है। और फिर यहाँ पर जैसे पानी भी आ चुका था तो ताज़ा पानी मैंने मशीन में भर दिया है और लगा दी है मशीन। तो कपड़े वगैरह धोने हैं, बच्चों के स्कूल की ड्रेस है तो ये धोनी है। तो जब तक मैं अपना काम करूँ तब तक ये मेरी मशीन चलती रहेगी और ताज़ा पानी में कपड़े नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि भाई टंकी का जो पानी ना बिल्कुल बर्फ़ जैसा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो फिर यहाँ पर चलो थोड़ी बहुत कर लेते हैं अपने नाश्ते की तैयारी, यानी कि सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने जैसे प्याज और टमाटर ले लिए हैं और सब्ज़ी बनेगी भाई खुम्बी की और मटर की। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए ना प्याज मोटे मोटे कट कर लिए हैं और टमाटर। तो यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने फ्राई पैन में तेल और जीरा तड़का लगा के, और जो थे ना प्याज वो मैंने डाल दिए हैं। इनको भून के और इसमें थोड़ी सी तो लौंग डाल दी, 2-3 मैंने इलायची डाल दी है और साथ में 3-4 तोड़ के हरी मिर्च डाल दी, इसमें लहसुन अदरक सब कुछ डाल दिया है। इनको थोड़ी देर भूनने के बाद ना फिर डाल देंगे हम इसमें जो टमाटर थे वो हैं। तो 3-4 तो प्याज थे और 3-4 ये थे टमाटर थे। तो मैं ग्रेवी बना के ही आज सब्ज़ी बनाऊँगी मटर और खुम्बी की। तो यहाँ पर मैंने फिर थोड़ा सा जैसे नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी और जो भी थोड़े बहुत मसाले होंगे वो हम बाद में ऐड कर देंगे जब सब्ज़ी में तड़का लगाएंगे। तो बस यहाँ पर इनको थोड़ा सा भूनने के बाद ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे और 10-15 मिनट और ये पक जाएगा और फिर हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। ये वाला काम तो हमारा हो गया है। तो उसके बाद काफ़ी देर के बाद आपसे मिल रही हूँ। तो भाई नहाना धोना हमारा हो चुका था और जो था ना ये प्याज टमाटर ठंडे हो गए थे, फिर मैंने मिक्सी में पीस लिए और यहाँ पर ना सारा सामान मैंने कर लिया है तैयार सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए। तो सारा सामान इकट्ठा करके तो फिर आ गई थी मैं ऊपर और टाइम ना भी जैसे 7:30 बजे का हो गया था। तो 7:30 बजे भाई सूर्यदेव निकल आए थे और यहाँ पर मैंने अंगीठी में से लगा दी है आग और सारा सामान लेकर आ गई थी ऊपर। तो सारा सामान भाई ऐसे ही इकट्ठा करके तभी मुझे काम करना पड़ता है ऊपर। और बच्चे हो रहे थे तैयार स्कूल के लिए, तो मैंने चढ़ा दी है वही कढ़ाई और मिट्टी का लेप लगा दिया है नीचे ताकि भाई मुझे मांजने में आसानी हो। तो भाई मैं इसी तरीके से कढ़ाई को चढ़ाती हूँ चूल्हे पे। तो तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर जीरा डाल दिया है और जीरा जब चटक गया था उसके बाद डाल दी है ये ग्रेवी। तो भाई जैसे ज़रूरी नहीं कि आप ग्रेवी बनाकर ही सब्ज़ी बनाओ, तो जैसे बिल्कुल बारीक बारीक कट करके प्याज तब भी बना सकते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे मुझे इस तरीके की सब्ज़ी बनाए हुए। तो यहाँ पर जैसे ग्रेवी को डालने के बाद ना थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च और थोड़ी सी डाल दी मैंने इसमें देगी मिर्च। तो मसाले को अच्छे से पकाने के बाद ना फिर मैंने इसमें जैसे पानी डाल दिया था। तो पानी में भी आ गया था उबाल एक बार और उसके बाद फिर मैंने डाल दी है मटर और ये डाल दी खुम्बी। तो जैसे खुम्बी के 2 पैकेट थे तो मैंने ना जैसे एक से ज़्यादा खुम्बी मैंने कट कर दी और उनको अच्छे से धो के तभी डाली है। तो बस यहाँ पर सब्जी को मैंने ढक के रख दिया है। तो अभी जाऊँगी मैं नीचे। तो नीचे बच्चों को तैयार वगैरह किया, उनके लिए चाय वगैरह बनाई। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ना जब तक मैं नीचे सारा सामान तैयार करके ना और आटा लगा के लेकर आई तब तक देखो यहाँ पर सब्ज़ी भी बन चुकी है और मैंने खूब सारा इसमें डाल दिया है हरा धनिया। तो सब्ज़ी बन चुकी है, अब बनाऊंगी मैं रोटी। और भाई हवा भी बहुत तेज़ चलनी शुरू थी, चाहे तो धुंध पड़ेगी, अगर धुंध नहीं पड़ेगी तो भाई हवा चलेगी। तो जैसे अब आज जितने ना मैं इस वीडियो की वॉइस कर रही हूँ तो भाई आज ना बहुत ज़ोर की धुंध पड़ी हुई है, अभी कुछ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर और ना ही धूप निकली है। तो मौसम काफ़ी ख़राब है और ठंड भाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो सब्ज़ी भाई बहुत ही मस्त वाली बनी है मटर और खुम्बी की। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंपल वाली रोटी। तो आज कोई पराठे नहीं बनेगी। तो कभी कभी जैसे मैं रोटी बनाती हूँ, कभी कभी जैसे पराठे बन जाते हैं। तो नीचे जैसे मैं चाय रख कर आ गई थी गैस पे, धीमी धीमी आंच पे ये उबलती रही और ये अपनी चाय लेकर आ गए थे नीचे ऊपर, सॉरी श्लोक। तो ये अपना साथ साथ में गर्म गर्म रोटी खाते रहेंगे और इनका स्कूल का भी टाइम हो जाएगा। तो जैसे इनकी बस अब जैसे 9 बजे आने लग गई है। तो जैसे अब इनके पेपर और हैं बच्चों के, तो भाई जैसे काफ़ी लेट बस आती है इनकी। खाना खा लीजिए चूल्हे के पास बैठ के, जैसे तो बिल्कुल रसोई के अंदर बैठ गया। इसको है जुकाम है, नहीं जुकाम गले ठीक है। तो उसके बाद यहाँ केसव लोग तो चले गए थे स्कूल में, तो उनकी अभी ना बस आने वाली है। तो जैसे 9 बजे का टाइम हो गया था और यहाँ पर ना फिर मैं सारा सामान लेके अपना नीचे आ गई थी। तो टाइम 9 बजे का हो गया है और इतने में ना बेसिकली थोड़ा बहुत मैंने अपना काम ही किया था और जैसे गैस पर रख दिया दूध गर्म होने के लिए। और केसव के पापा भी आ गए थे यहाँ पर ना, तो उनके लिए लगा रही मैं यहाँ पर खाना। तो ये भी अपना रोटी खा लेंगे और मैंने यहाँ पर ना लस्सी भी भिगो ली है। तो सब्ज़ी अभी गर्म ही है, तो जैसे कि मैंने रोटी बनाने के बाद ना चूल्हे पे सब्ज़ी रख दी थी। तो मैं तो बाद में ही खाना खाऊंगी जब मेरा सारा काम निपट जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ना इनको भी दे दिया है अपना रोटी। तो ये भी अपना खा के फिर अपना काम पे चले जाएंगे। उसके बाद अभी मेरे यहाँ पर ना भी काम ना बहुत सारे पड़े हैं। चाहे ना कभी कभी तो जैसे ना चाहे कितने भी जल्दी क्यों ना उठ जाए तो फिर भी ना काफ़ी लेट काम बनते हैं और भाई और कभी कभी ना बहुत जल्दी काम निपट जाता है। तो आज मेरा काम थोड़ा लेट से निपटेगा।
तो सबसे पहले तो मैंने सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं और सब्जी को भी निकाल दिया मैंने टोपिए में। और यहाँ पर सारे बर्तन मांज के धुल दिए हैं। और उसके बाद जो थी ना ये कढ़ाई, तो जैसे मैं कढ़ाई के नीचे मिट्टी का लेप लगाती ना, तो बहुत जल्दी मन जाती है ये लोहे की जूने के साथ। तो देख सकते हैं अंदर से भी और बाहर से भी कितनी चमक गई है। जैसे साफ़ सुथरी कढ़ाई को तो हम जैसे और बर्तनों के साथ भी रख सकते हैं। अगर नीचे से काली कढ़ाई हो तो भाई फिर उसको हमें अलग ही रखने पड़ते हैं, चाहे वो कढ़ाई हो या फिर पतीली हो नीचे से काली, तो इसको हम ना फिर सभी बर्तनों के साथ नहीं रख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ना मैंने इसलिए गैस को भी साफ़ कर दिया और यहाँ पर काउंटर को भी साफ़ कर दिया है और दूध भी गर्म हो चुका है। तो फिलहाल यहाँ पर रसोई को तो मैंने साफ़ कर दिया है। और रसोई को साफ़ करने में कम से कम ना आधा घंटा लग जाता है, रसोई को साफ़ करना, बर्तन मांजने। और ये जैसे ना अभी आते हुए ना सब्जी लेकर आए थे, तो फिलहाल मैंने सब्जी को ऐसे ही रख दिया है पन्नी में ही। तो बाद में निकालूंगी सारा काम करने के बाद। और फिर मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। तो भाई यहाँ पर कम से कम 15-20 मिनट हो गए मुझे पोछा लगाते हुए। तो आज मैंने ना आधा पोछा मैंने ऐसे ही झुक कर लगाया है। और भाई काफ़ी जल्दी पोछा लग जाता है इस तरीके से भी। और ना एक ना हमारे शरीर की भी एक्सरसाइज हो जाती है अगर आप ऐसे झुक कर पोछा लगाते हो तो यहाँ पर मेरा पोछा हो गया है कंप्लीट। और जैसे आंगन तो मैंने सुबह का टाइम धोया ही था। और साथ में मैंने जैसे ना अभी बीच में कपड़े भी निचोड़े थे। तो जैसे धूप ना अच्छी खासी निकल आई है, तो जैसे सुबह का टाइम तो मौसम ख़राब ही था। तो फिलहाल पोछा लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ना कपड़े की बाल्टी भर गई है, तो सारे कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। और मैंने ना जैसे पोछा सुखाने के लिए ना पंखा चला रखा है, तब जाके भाई पोछा सूखता है, नहीं तो इस मौसम में तो पोछा सूखता ही नहीं है। तो फिलहाल जैसे बाल्टी कपड़ों की भर चुकी है। और देखो भाई घर की साफ़ सफाई हो गई है कंप्लीट। और टाइम भी ना 10 सवा 10 बजे का टाइम हो गया था। और मैंने ना 1 घंटे में अपना सारा काम निपटा दिया है। तो पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और भाई सारा काम हो गया है कंप्लीट, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सारा साफ़ सफाई का सारा काम निपटा दिया है। और सुबह 10 बज गए। फिलहाल अभी कपड़े सुखा के आने बाकी हैं। और धूप ना काफ़ी तेज़ निकली हुई है, आज धुंध नहीं है। और उसके बाद खाऊंगी खाना, तो भूख भी बहुत जोरों की लग गई है। थोड़ी सी बनाऊंगी मैं अपने लिए चौड़ खाऊंगी आज काफ़ी दिन हो गए चौड़ बनाए हुए। तो चलिए चलते हैं, पहले कपड़े सुखा के आती हूँ, उसके बाद करते हैं बाकी अपने काम। तो भाई धूप ना अच्छी खासी निकली हुई, तो कपड़े भी सूख जाएंगे। और वैसे भी ना मशीन में कपड़े सुखाने के बाद ना तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। पर ये जब मौसम ख़राब होता है, धूप नहीं होती है, तब तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कपड़े सूखने में। और यहाँ पर ना मैंने जैसे ना पहले तो आते ही तो जो चूल्हे की राख वगैरह थी अंगीठी की, वो सारी साफ़ करी है। और उसके बाद यहाँ पर फिर लगी थी मैं कपड़े सुखाने के लिए। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सर्दी के टाइम में तो भाई कपड़े होते ही बहुत ज़्यादा हैं। कपड़े सुखाने के बाद ना फिर आ गई थी मैं नीचे। और नीचे आते ही मैंने सबसे पहले तो अपने लिए चावल रख दिए थे बनने के लिए। तो चावल भी बन चुके हैं। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी फालतू ही बनाए हैं, अगर किसी को खाने हों तो खा लेंगे। तो चावल मेरा सुबह का ही मन हो रहा था कि आज मुझे चावल बनाने हैं इस सब्ज़ी के साथ, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया वाली बनी हुई थी। तो साथ में लस्सी भी है ताज़ी ताज़ी। और भाई यहाँ पर ना मेरे लिए लग गई है प्लेट। तो भाई अजी आप सब भी चावल खा लीजिए। तो भाई ज़्यादातर महिलाएँ तो भाई चावल खाने की शौकीन होती हैं। तो आज मुझे खाना खाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो भाई टाइम ना जैसे 11 ही बजने वाले हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी और हरी मिर्च रख ली। तो ये है मेरा भाई आज का देसी खाना। तो खाना खाऊंगी बैठ के। और आराम से मैं ना ऊपर धूप में चली गई थी खाना खाने के लिए। और उसके बाद ना फिर मैंने करे थे अपने और बहुत सारे काम, क्योंकि भाई काम करने की कोई घर में कमी नहीं होती है, चाहे कितने भी काम कर लो। तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं, जैसे कि मैंने ना अभी कई दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने थोड़ी शॉपिंग करी है। यानी कि मैंने एक तो अपने लिए सूट खरीद कर लेकर आई थी और एक ही मैं यहाँ पर बेडशीट खरीद कर लेकर आई थी। तो वही चलिए आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके की है। तो ये वेलवेट में है और काफ़ी अच्छी है, गर्म है। तो ये यहाँ पर ये 2 तकिए हैं, तकिए काफ़ी खुले खुले हैं, तो इन पे ना सिलाई मारनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये है बेडशीट है, तो काफ़ी बड़ी है, मतलब कि किंग साइज़ की है। तो मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो कई डिज़ाइन दिखाए थे, और दुकान पर जाने के बाद ना भाई कोई डिज़ाइन समझ में आता ही नहीं, कोई चीज़ पसंद आती नहीं जल्दी से भी। और चाहे घर पे ला कर दे दो वो फटदे से पसंद आ जाएगी। तो यहाँ पर ये तो होगी बेडशीट, जो कि अभी मैं आपको बिछा के भी दिखाऊंगी। और साथ में लेकर आई थी मैं यहाँ पर एक तौलिया इनके लिए। तो ये है काफ़ी बड़ा तौलिया है और बढ़िया वाला तौलिया था ये। तो ये तौलिया लेकर आई थी एक तो मैं। और साथ में यहाँ पर ना आपको दिखाती हूँ मेरा एक सूट, जो कि मैं ये भी लेकर आई थी। तो ये गर्म सूट है और पश्मीना सूट है ये। तो मुझे इसका कलर ना काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर आपको मैं अभी खोल के दिखाती हूँ। तो देखती हूँ भैया अभी ये इसकी सिलाई ना कब तक हो पाएगी। तो यहाँ पर ना चलिए, ये ना मैचिंग में है और दुपट्टा है साथ में मैचिंग का।
मतलब कि प्रिंट वाला दुपट्टा है। तो भाई यहाँ पर देखो, ये है सूट प्रिंट में है और काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये, और बिल्कुल मोटा सूट है, बिल्कुल सर्दी का। तो यहाँ पर आपको मैं ऐसे लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरीके का लग रहा है। तो भाई यहाँ पर ना कुछ ऐसा लगेगा, और सलवार है इसकी प्लेन, और इसका जैसा इस फ़ोन में इसका कलर दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही कलर है इसमें। जैसे कि इस सूट पे जो प्रिंट है ना, उस पर कढ़ाई भी है। तो यहाँ पर जैसा इसमें कलर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तो इसे फ़िरोजी रंग का है सूट है ये, और इस पे जो फूल है ना, मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये। तो जैसे कि पार्टी वेयर सूट है ये, और जब चाहे आप अंदर बाहर जैसे मर्जी चाहो तो पहन सकते हैं। तो बिल्कुल आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तब सूट की कटिंग करूँगी, और तब जाके सिलेगा। तो भाई कहीं दिन मुझे लग जाएंगे सूट सिलने में, क्योंकि वही घर के काम के साथ ना काफ़ी टाइम लगता है सूट सिलने में। पर ये है कि हमें बाहर सिलाई नहीं देनी पड़ती है। तो भाई ये था सूट। और फिर मैंने ना बेडशीट को भी देखा बिछा के कि कैसी लगेगी। तो भाई काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था कमरे का भी बिछाने के बाद, और काफ़ी मतलब कि बहुत ही प्यारा मुझे प्रिंट लगा इस चादर का। तो यहाँ पर ना भाई जैसा इसमें कलर दिखाई दे रहा है चादर का, बिल्कुल वैसा ही है। तो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं भाई आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए राम राम जी।